गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि मैंने आप सभी को अपने पिछले लेक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतकार हेरोल्ड गार्फिंकल जी के सिद्धांतों के बारे में और उनके अवधारणाओं के बारे में बताया हुआ था, उसी क्रम में मैं आज आपको एक नए सिद्धांतकार जिनका नाम है माइकल फोकॉल, जिन्हें कि मिशेल फूको के नाम से भी जाना जाता है, आज उनके विचारों और उनके सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बात आती है माइकल फोकॉल। माइकल फोकॉल एक फ्रांसीसी विचारक थे। ये अकेले वो व्यक्ति थे जिनके अंदर काफ़ी प्रतिभाएं थीं। ये सिर्फ समाजशास्त्री ही नहीं, ये एक दर्शन शास्त्री, एक राजनीतिज्ञ, हिंदी के अच्छे जानकार, साहित्यकार, संस्कृत की भी इनको जानकारी थी, मतलब संस्कृत के बारे में भी इनकी नॉलेज थी। तो मतलब एक व्यक्ति के अंदर इतनी प्रतिभा थी जिसकी वजह से समाजशास्त्री जो विभाग था या डिपार्ट जो था वो माइकल फोकॉल जी को समाजशास्त्री मानने से इनकार करता था। वजह साफ थी कि इनके जो भी सिद्धांत होते थे वो पूरे रूप से दर्शन शास्त्र से रिलेट थे। अब हम बात करते हैं मिशेल फूको जी के। मिशेल फूको जी का जन्म 15 अक्टूबर 1926 को हुआ था और इनकी मृत्यु 25 जून 1984 को पेरिस में हुई थी। बात आती है कि माइकल फोकॉल के ऊपर आखिर इनके सिद्धांतों के ऊपर किनका प्रभाव पड़ा। तो आप देखेंगे कि माइकल फोकॉल जी के जितने भी सिद्धांत थे वो किसी एक से प्रभावित नहीं थे। इनके ऊपर तमाम विचारकों के प्रभाव पड़े थे, जैसे मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, नीत्शे, लेवी स्ट्रॉस, बार्टलेट, बाकी और भी बहुत नाम हैं। तो इनके ऊपर सभी के कुछ न कुछ ये करते क्या कि जैसे कि मैक्स वेबर जी के रेशनलिटी को लेते थे और रेशनलिटी के उनके सिद्धांत को वो अपने सिद्धांत से रिलेट करते और रिलेट करने के बाद अपने सिद्धांत वो अमली जामा पहना के अपने सिद्धांत को ये पेश कर देते थे। उसी तरह ये और भी जितने भी समाजशास्त्री हुए सबके सिद्धांतों को लेते थे और अपने अवधारणाओं से उसको रिलेट कर देते थे। अब बात आती है इनकी कृतियों को। एक बार इनकी कृतियों को देख लीजिए तो बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इनकी मूल रूप से 4 पुस्तकें थी। चारों पुस्तकें जो थी वैयक्तिक अध्ययन के अंतर्गत की थी, यानी चारों पुस्तक जो इनके थे वो वैयक्तिक अध्ययन थे, उसके द्वारा लिखे हुए थे। वैयक्तिक अध्ययन की इनकी परंपरा थी कि ये जो भी अपनी पुस्तकें लिखे वो वैयक्तिक अध्ययन के अंतर्गत थे। वैयक्तिक अध्ययन आखिर होता क्या है? वैयक्तिक अध्ययन वो अध्ययन है जो कि किसी एक इकाई का संपूर्ण रूप से विवेचना कर सके या अध्ययन करे, वो होते हैं वैयक्तिक अध्ययन। आइए एक बार इनके सारे बुक्स के बारे में देख लें। इन्होंने कुल मिलाकर 4 पुस्तकें लिखी हुई थी। अच्छा, एग्ज़ाम में आपसे हो सकता है ये पूछ सकते हैं कि माइकल फोकॉल की कृतियों की वर्णन करें। अगर वर्णन करके आए क्योंकि लॉन्ग आंसर में होंगे, अगर करके उनकी कौन कौन सी बुक्स हैं उनके नाम बताएं तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा और उसे देख लीजिएगा। इनकी पहली पुस्तक थी मैग्नेस एवं सिविलाइजेशन, जो कि 1961 में आई हुई थी।
डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट जो 1975 में आई हुई थी, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक जो 1963 में आई हुई थी, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी जो 1976 में आई हुई थी। ये इनकी 4 पुस्तकें थी और ये चारों पुस्तक जो इनके थे वे वैयक्तिक ये चारों पुस्तकें इनकी वैयक्तिक अध्ययन के थे। ये जो आखिरी पुस्तक है क्या हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, इसके ये 6 खंड बनाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इन्होंने इसके सिर्फ एक ही खंड को पूरा कर पाया और इनकी मृत्यु हो गई थी। आइए अब हम बात करते हैं कि इनकी चारों पुस्तकों के अंतर्गत इन्होंने क्या लिखा हुआ था। ये चारों पुस्तकों को मैं दिखा दिया आपको कि मैग्नस एंड सिविलाइजेशन, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये मिशेल फूको की कृतियाँ थी मूल रूप से, और ये सारी कृतियों के बारे में मैंने आपको बताया कि ये इनकी वैयक्तिक अध्ययन थी। ठीक, अब बात आती है कि इन 4 पुस्तकें जो इनकी थी इसके अंतर्गत इन्होंने लिखा क्या, मतलब प्रत्येक पुस्तक की इनकी बातें क्या थी। तो सबसे मूल बात आपको मैं बता दूँ कि ये चारों पुस्तकें जो थी इनकी, उसकी मेन थीम जो थी वो थी ज्ञान, शक्ति और व्यक्ति। ये इनके चारों पुस्तकों की मूल थीम थी। चारों पुस्तकों की जो इन्होंने लिखी उस पुस्तक के जो मूल थे वो ज्ञान, शक्ति और व्यक्ति थे। इनकी चारों पुस्तकें जो थी इन्हीं के आजू बाजू घूमती रहती है। मूल यही थे इनके, ज्ञान, शक्ति और व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इनकी प्रत्येक पुस्तकों को देखते हुए हम देखते हैं कि आखिर प्रत्येक पुस्तक में इन्होंने क्या लिखा था, इनकी पुस्तक की क्या बातें थी।